तो दोस्तों आज हम अलजेब्रा के 10 सवाल करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, एक दो बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जिनको बनाना थोड़ा एग्जाम में मुश्किल है क्योंकि हम उस टाइम वो चीजें सोच नहीं पाते हैं कि कहाँ पे जीरो रखना है, किस चीज की वैल्यू में क्या माने, क्वेश्चन आसान बन जाए। उसी क्वेश्चनों को आज मैं लेके आया हम, जिनको मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और आज का पहला ही क्वेश्चन दिया है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 13 दिया है। पी क्यू आर क्यू आर पी क्या है 30 दिया है। पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस की क्यू माइनस 3 पी क्यू आर की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। इसमें से आप किसी एक को जीरो मान लीजिए, इसको पी को मान लीजिए या आर को मान लीजिए या क्यू को मान लीजिए। हम क्या आर को अगर जीरो मानते हैं, आर को जीरो मानते हैं तो पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसमें देखिए जहां जहां पे आर हो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। क्या आएगा पी क्यू इक्वल टू 30 आ गया। ये दो चीजें पता चल गई। अब इसमें ऐसा क्या जोड़े और गुणा करने पे 30 आ जाए, जोड़ने पे 30 आ जाए। अगर हम पी को 10 लें, क्यू को 3 लें तब 30 बनेगा, इसका गुणा करेंगे तब भी 30 बन जाएगा। तो जिससे हम कह सकते हैं पी या क्यू का मान 10 होगा और आर पी इसमें किसी भी चीज की इसका मान 10 होगा या फिर इसका मान 10 होगा, इसका मान 3 होगा या फिर इसका, हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि जोड़ ज्ञात कर लेना है। तब इसका करेंगे दोस्तों, जहां जहां पे आर हो उसका मान रखेंगे तो जी ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। बचा क्या है पी क्यू और क्यू क्यूब बचा है। ठीक, हमें पी की वैल्यू पता है, अगर 10 मानते हैं तो 10 रखेंगे, 10 का क्यूब करेंगे और इसका करेंगे दोस्तों 3 का क्यूब कर देते हैं। कितना आएगा 1000 आ जाएगा और 3 3 का 9 3 27, इसका योग करेंगे दोस्तों 1027 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1027 आपका आंसर आ जाएगा। इसको और ये अलग तरीके से करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको हम फार्मूले पे तोड़ सकते हैं। क्या P प्लस क्यू इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू। आपके पास ये फार्मूला भी, आप इस फार्मूले से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या है आप इस फार्मूले से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर से। क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, क्या आएगा प्लस का 2 पी क्यू। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान हमें दिया है कितना 13 दिया है। इसका करेंगे दोस्तों 113 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्या है प्लस है पी क्यू बराबर 30 दिया है, 30 दुनिया 60। जब इधर 60 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 109। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया 109। इसका मान रखते हैं 13, ये कितना हो जाएगा 109 माइनस पी क्यू बराबर कितना दिया है 30। पी क्यू बराबर कितना दिया है 30, आप 30 इधर रख दीजिए। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 13, ये जाएगा इधर आ जाएगा 9 और बचा है 10 में से 3 गया, कितना आएगा 7, कितना आएगा 79 आ जाएगा। इसका करेंगे दोस्तों 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 13 9 ये 17 हासिल लगा 11, 13 7 91, 91 में 13 7 91 में अगर 11 जोड़ते हैं कितना आएगा 2 9 1 10, कितना आ गया 170 1027। अब आप देख सकते हैं दोनों में हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जिससे क्वेश्चन क्या है, आप जिसको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से क्वेश्चन को बना लीजिए। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 16। क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 दिया है, 16 दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 78 दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात कर लेना है। क्या इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। क्या इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। हम ये जीरो पुटिंग वाली वैल्यू से क्वेश्चन को बनाएंगे, इससे क्या था क्वेश्चन थोड़ा हमें आसान बन जाता है क्योंकि एक स्टेप तो कम हो जाता है। क्या एक स्टेप हमारा कम हो जाए, जहां जहां पे जीरो आएगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसको काउंट करना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 16 दिया है। ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना दिया है 78। तो हमें क्या क्या करना है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू हमें मान ज्ञात कर लेना है। तो आप इसमें भी किसी एक वैल्यू को जीरो रख दीजिए। हम क्या मान लेते हैं सी को जीरो रखते हैं। क्या है अगर हम सी को जीरो रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा a प्लस बी इक्वल टू 16 आ जाएगा। और क्या आएगा ए बी जहां जहां पे सी है वो क्या है ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो है। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 78 आ गई। ए बी की वैल्यू 78 आ गई। अब इसमें ऐसा कोई वैल्यू पूरा करें
तो 78 बनेगा। 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जा रहा है। इसको वैसे रखते हैं, क्या है, इसको हम वैसा ही रखते हैं। तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें रखते हैं, जहां जहां पे सी जीरो का ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। क्या बचा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बचा है। इसका हमें मान ज्ञात कर लेंगे, जिसका फार्मूला कर लेते हैं। क्या आएगा, ए प्लस बी, यहाँ तक चीजें ठीक है। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक, अब क्या, जहां जहां पे फार्मूला है, फार्मूला क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, अब इसका मान हमें पता है, इसका मान ए प्लस बी का मान कितना है, 16। 16 का और कितना होता है, 16 में 256, कितना आएगा, 256। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ए बी का मान कितना दिया, 78। 78 का दोगुना करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 78 इंटू 2, कितना है, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 आएगा 15। ठीक, ये माइनस कर लीजिए, जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 100 आ गया है। इसमें रख दीजिए, ए बी बराबर कितना रखेंगे, 16। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 100, और 78 कितना दिया, ए बी का मान कितना दिया, 78। ठीक, 78 अब माइनस कर लेंगे। जब 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। इसका अंतर करेंगे तो उसको कितना आएगा, 22 आ जाएगा। 16 इंटू 22, इसका कर लीजिए। इसका करेंगे दोस्तों, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हासिल लगा 3, 16 दूनी 32, 3 35, 352 आपका क्या हो गया, आंसर हो कितना आ रहा है, 352। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 9 दिया है। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 29 दिया है। तो हमें मान क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का हमें मान ज्ञात कर लेना है। ये क्या है, ये भी फार्मूला से ही बन जाएगा हमारा। ये क्या है, ये फार्मूले से ही क्वेश्चन बन जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 29 दिया है। मान किसका ज्ञात कर लेना है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू हमें मान ज्ञात कर लेना है। क्या है, हमें इसका मान ज्ञात कर लेना है। इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर ले, सी का मान जीरो रख दीजिए। क्या है, सी का मान आप जीरो रख दीजिए। जब सी का मान जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 आ गया। क्या आ गया, 29 आ गया। इसका करें दोस्तों, कितना बनेगा, अगर हम देखें ए का मान क्या करें, ए का मान अगर हम 2 रखते हैं तो बी का मान कितना रखें, 4 रख दें। बी का मान 4 रखें तो 2 दूना 4, बी का मान अगर हम 5 रखें, ए का मान क्या रखें, ए का मान 4 रखते हैं। 50 25, 2 दूना 4 नहीं बन रहा है तो छोड़ते हैं, नहीं पता है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें अगर सी का मान जीरो रखते हैं क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इसका हमें अब मान क्या कर लेना है। अब क्या, ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला ही पता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक, अब इसमें क्या करें, हमें फिर से अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। तब कर लेते हैं आराम से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2ab आ गया। तो इसका मान हमें पता है 9 9 81 हो जाएगा। इसका हमें ज्ञात कर लेना है, क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ऐसे रखते हैं प्लस 29 दुनिया कितना, 30 दुनिया 7, 29 क्या आ गया, 58 आ जाएगा। कितना आएगा, 2ab चाहिए ना, तो हमें ab का मान चाहिए। इसका मान हमें कितना दिया, 29 दिया है। इसका मान 29 दिया है, इसको क्या 2ab ऐसे रहने दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 29 माइनस करेंगे दोस्तों 11 में से 9 गया, 2 आ गया, 5 7 में 2 गया, 5 आ गया इक्वल टू 2ab। 2 से कहा आएगा 26 आ जाएगा, ab बराबर 26। कितना आ गया है, ab बराबर 26। अब इसमें मान रख दीजिए, a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 9 है, ऐसे रखेंगे। इसका मान कितना है, 29 माइनस में क्या है 26, कितना है 26।
29 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो 9 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ गया 27 आ गया। कितना है 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, जो आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। वास्तविक a प्लस ए बी और सी का मान के लिए ए की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेना है। क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी बी सी और सी ए, ये क्या है बराबर है। तो हमें मान किसका ज्ञात कर लेना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। क्या है, हमें इसका मान ज्ञात कर लेना है। तो हम कैसे करें, तो हम कैसे करें, तो इसका नंबर है, तो इसका फार्मूला ही आता है। क्या आता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस में क्या आता है 2 ए बी बी सी और सी ए, ये फार्मूला आता है। अब इसमें क्या दिया है, इतना बराबर इतना दिया है, इतना बराबर इतना दिया है। तो इतना बराबर हम इतना लिख देना, क्या आएगा ए बी बी सी प्लस सी, इतना लिख दिए। और प्लस में क्या है 2 ए बी बी सी और सी ए, इतना दिया ही है। इसका जोड़ करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा ए बी बी सी और सी ए, ये बन गया है 3 ए बी बी सी और सी ए बन गया है। तो हम क्या करें, अब इसका देखिए 3 के मल्टीपल में जो होगा, 3 के मल्टीपल में तो सारे हैं, 3 के मल्टीपल में तो सारे हैं। तो हम क्या करें, जैसे इसमें क्या है ए बी बी सी और सी ए में कुछ भी रख सकते हैं। अगर ए बराबर बी बराबर सी बराबर अगर 1 रखते हैं तो देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आएगा। इसका रखें तो ये 3 आ जाएगा, इधर रखें क्या बनेगा, ये भी 3, मतलब कि तीनों बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक, हमको आप कुछ मान लीजिए, क्या इधर आप के मान लीजिए, इधर के मान लीजिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर के, क्या बनेगा 3, ये 3 बन गया। ए बी बराबर हम क्या माने, ए और बी बराबर के माने हैं, के इंटू के, इधर भी के इंटू के बनेगा ना, और इधर भी क्या बनेगा के इंटू के, क्या बने 1 के 2 के 3 के, मतलब क्या बने 3 1 के स्क्वायर 2 मतलब 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 के स्क्वायर। और के बराबर हमने क्या माना है, ए बी सी कुछ भी मान रख दीजिए, के बराबर रखते हैं तो क्या आएगा 9 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर आ गया। जो आपके आंसर में मिला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्या है क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68 है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों सिर्फ फार्मूले पे हैं। अगर आपका फार्मूला क्वेश्चन याद है तो आपका क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए प्लस बी बराबर 10 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। हमें मान किसका करना है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। हमें फार्मूले में क्या, इसके फार्मूले में आता है ए प्लस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक, हमें किसका चाहिए, ए बी का मान चाहिए। ए बी का मान हम कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका करेंगे दोस्तों 10 100 आ जाएगा। इसका हमें पता है इसका मान कितना है 68 है, इसका मान कितना है 68। जब इसका इसका माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 32 आ जाएगा। और इधर क्या है 2ab, 2 से काटेंगे दोस्तों 16, ए बी बराबर कितना आ गया 16 आ गया। अब सारे मान इसमें रख दीजिए, सारे मान इसमें रख दीजिए। ए बी बराबर कितना रखते हैं 10। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 68, ए बी बराबर कितना है 16। ठीक, इधर जाएगा कितना आएगा 2 आ जाएगा, इधर बचा कितना 6 में से गया 5, और मल्टीपल में 10 है तो आंसर कितना आ जाएगा 520। कितना आपका आंसर आ जाएगा 520, जो आपको आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के जैसा सेम है, इसी के जैसा सेम है तो इसको हम इतने में कर लेते हैं। क्या इतने में कर लें, बन जाएगा ना। क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 82 दिया है,
ए बी बराबर कितना है 9। तो हमें मान किसका करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान ज्ञात कर लेना है। तब इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें हमें चाहिए ए प्लस बी का मान। इसमें क्या चाहिए ए प्लस बी का मान चाहिए, इसको हटा देते हैं और इधर बनाते हैं ए प्लस बी का मान चाहिए मान के लिए। तो हम क्या करें ए प्लस बी बराबर का होल स्क्वायर कर देना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 82 दिया है। इधर 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 प्लस 18 इसका कितना आ गया 100 आ गया। ए प्लस बी इक्वल टू इसका रूट ले लेंगे कितना आएगा 10। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब इसमें रख दीजिए फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी और क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। सारे मान अब रख दीजिए, क्या है सारे मान इसमें अब रखना है। ए प्लस बी बराबर कितना है 10 आया है, इसका कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 माइनस ए बी बराबर कितना है ए बी बराबर 9। 10 इधर 9 में जाएगा कितना आएगा 3 और उधर कितना बचा 7। तो आंसर पूरा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 730 आपका आंसर बन जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 एक्स वाई जेड क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है। तो हमें मान किसका करना है एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड और क्या है प्लस का वाई स्क्वायर बटे क्या है ये जेड एक्स और क्या है जेड स्क्वायर प्लस बटे एक्स वाई। तो इसका हमें मान क्या कर लेना है। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान है, क्या है इसको बनाना भी तो बहुत आसान है क्योंकि हम इतने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक सीख लिए हैं। जीरो पुटिंग वाली वैल्यू बहुत ही आसान होती क्वेश्चन को बनाने। क्वेश्चन क्या दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है। हमें मान किसका चाहिए एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड और क्या है वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स और क्या है जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। इसका हमें मान चाहिए। तो पहले नंबर इसको बना लेते हैं। इसको बनाएंगे दोस्तों क्या आप एक्स वाई जेड एलसीएम, इसका एलसीएम क्या है एक्स वाई जेड एलसीएम बन जाएगा। जब इसमें जेड एक्स भाग देंगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर से उसमें गुणा कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, ये बन गया है। अब हमें इसका मान चाहिए, ठीक। तो हम इसमें अब क्या है एक्स वाई जेड का क्या मान रखें तो क्वेश्चन आसान हो जाए। क्या है जब आप ये किसी का 0 का नीचे आ रहा है तो क्वेश्चन 0 पुटिंग नहीं रखना है। अगर बटे में 0 आपका बन जा रहा है हर में तो वहां पे आपको 0 नहीं रखना है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके लिए। तो हम एक्स बराबर अगर एक रखें वाई बराबर भी एक रखें जेड बराबर हम क्या रखें -2 रखें तभी तो 0 बनेगा। क्या है तभी तो एक 2 हो जाएगा, 2 में से -2 जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ तक चीजें ठीक है। आप कुछ भी रख दीजिए एक्स बराबर आप 2 रख सकते हैं वाई बराबर भी 2 रखते हैं लेकिन जेड बराबर आपको -4 रखना -4 रखना होगा। अब सारे मान इसमें रख दीजिए। तो एक्स बराबर क्या रखें 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे देखिए हो जाएगा वाई का क्यूब 1 करेंगे 1 हो जाएगा और जेड का क्यूब क्या है जेड बराबर हम कितना माने -2 माने। 2 दूना 4 दूनी 8 कितना आएगा माइनस में 8 आ जाएगा। कितने आ जाएगा माइनस में 8 आएगा बटे में एक्स वाई का गुणा 1 हो जाएगा जेड का क्या है -2 ये -2 हो गया। कितना आएगा 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा माइनस का 2 नीचे है कट पीट के कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3 आएगा। अब सोच रहे हैं अगर 2 रखें 4 रखें तब कितना बने। हम 2 रख के देखते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस का 8 माइनस में क्या आएगा 4 चौको 16 चौको 64 ये आया 64 बटे में क्या जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 माइनस का 16 आ गया। ठीक अब 16 कितना है 16 दूनी 32 16 3 48 ये 48 आ गया किसमें माइनस। अब माइनस का 16 नीचे काट दी 16 32 16 3 48 इसमें भी तो 3 आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों जो भी मान रखिए आपका ये 0 हो जाना चाहिए दोनों पक्ष में तब आपका क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। ठीक यहाँ तक चीजें ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या मिला ए बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यदि x बराबर कितना है 2 माइनस का √3 और क्या है तो हमें ज्ञात करना है एक x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। इसको हम कैसे बनाएंगे जैसे x बराबर क्या दिया है x बराबर दिया है 2 माइनस का √3 हमें मान किसका चाहिए x माइनस 1/x का मान चाहिए। हमें x का मान तो पता है लेकिन 1/x का मान नहीं पता है। तो 1/x के लिए हम क्या कर सकते हैं
जैसे 1/x है, ठीक। या फिर हम इसको क्या करें, इसको हम 1/x है तो इसको दोनों पक्षों में x से गुणा कर लीजिए। दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1/2 माइनस √3। किससे गुणा कर रहे हैं, इससे गुणा कर रहे हैं। इतना दिया है मतलब इसके अपोजिट से गुणा करना है, मतलब अपोजिट से गुणा करने का मतलब 2 प्लस √3 से गुणा कर लीजिए। 2 प्लस √3 ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बचा 2 प्लस √3 और नीचे क्या है 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर कितना 2 प्लस का √3। किसका मान आया, 1/x का मान आ गया है। हमें x का मान भी पता चल गया, 1/x का मान अब इसमें रख दीजिए। कितना आएगा 2 माइनस का √3 माइनस में क्या है 2 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का √3। अब ये 2 से 2 गया, कितना है 2√3, किसमें आया है माइनस -2/2√3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक, जैसे ही x का मान रूट में कुछ भी दे दे 3 माइनस √5 तो 1/x का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस √5। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज x का है रूट में दिया है तो उसका क्या है व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, वो चीज प्लस में बन जाएगी और जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, सेम इसी के जैसे दिया है। तो x बराबर क्या दिया है √3 प्लस √2। क्या है x बराबर, तो हमें क्या चाहिए x 1/x का मान क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया अगर ये चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितना √3 प्लस का प्लस है क्या हो जाएगा माइनस का √2। इतना बन गया। तो हमें किसका चाहिए x² प्लस 1/ इतने का x²। इसका मान चाहिए, यही तो दिया है ना, इसका हमें मान चाहिए। हम क्या करें, हम दोनों पक्षों को वर्क कर लेते हैं। जैसे क्या होता है a² प्लस का b² तो यह हो गया है, इसका मान क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या बने फार्मूला क्या है, फार्मूला भी बता देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्या है √3 प्लस का √2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, इसका रख दीजिए क्या है √3 माइनस का √2 का होल स्क्वायर। कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab प्लस का 2√6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस माइनस का 2√6 इससे ये गया 5 5 5 10, कितना आंसर आ गया 10 आ गया। ठीक 10 आ गया। और फार्मूला क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है 2a² प्लस का b²। 2a² प्लस का b² जो इसी फार्मूले के बेस पे है, जो इसी फार्मूले के बेस पे है। तो दोस्तों आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं 10 क्वेश्चन अलजेब्रा के। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा यस, ठीक, या स्माइली वाला इमोजी भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।